हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन। उसका पहला एक्सरसाइज है 9.1 जो कि आज मैं शुरू करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम के बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ट्रेपीजियम में क्या होता है ना कि वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। क्या होते हैं, पैरेलल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड 1 मीटर, लेंथ ऑफ अनदर पैरेलल साइड 1.2 मीटर और इसका हाइट, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आपके पास गिवन है 0.8। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। क्या फाइंड करना है, एरिया। चलिए फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट हम लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड 1 मीटर, लेंथ ऑफ another पैरेलल साइड 1.2 मीटर। और यहाँ पर हाइट भी गिवन है। हाइट कितना गिवन है, 0.8 मीटर। 0.8 मीटर। ठीक है। हमें फाइंड करना है क्या, एरिया। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या होता है, हाइट। इंटू क्या होता है, हाइट। 1/2। तो यहाँ पर देखिए, पहला पैरेलल साइड का जो लेंथ है ये है, और ये आपके पास जो साइड इसका लेंथ 1.2 मीटर है। दोनों का हम सम करेंगे, 1 + 1.2 इंटू हाइट आपके पास गिवन है 0.8। ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 इनका सम कितना हो जाएगा, 2.2 इंटू आपके पास गिवन है 0.8। ठीक है। 1.2 मल्टीप्लाई 2.2 इंटू 0.8। 0.8। देखिए ये 2 से ये आपका कटेगा, 1.1 1.1 और यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई 1.1 इंटू 0.8 और आपका आंसर हो जाएगा 0.88 0.88 मीटर स्क्वायर। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड अभी हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है कि द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and length of one parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of other parallel side. Find the length of other parallel side. तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट लेंथ ऑफ
अदर पैरेलल साइड बी एक्स। नाउ आपको यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाना है? एरिया का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मैं इस तरीके से मैं डिनोट कर देता हूँ इस सिंबल से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होगा आपके पास? हाइट। इनटू क्या होगा? हाइट। चलिए 1/2 तो सम ऑफ पैरेलल साइड पहला हमारे पास गिवन है 10, दूसरा हमारे पास है x इनटू हाइट। हाइट हमारे पास कितना गिवन है? 4, ठीक है। चलिए अब देखिए ये 2 से ये 4 कटेगा आपका, 2 टाइम्स कट गया। हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? 10 + x इंटू 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो 2 10 जा कितना हो जाएगा? 20 प्लस कितना होगा? 2x। अब देखो कि ये 20 + 2x, ये 20 + 2x आपका इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, जो कि हमारे पास गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास कितना गिवन है? 24। यहाँ पर गिवन है हमारे पास कितना? 20 + 2x = 34। चलिए 2x 34 है ना, 34। ये 20 इधर आएगा माइनस में, ठीक है। 2x कितना होगा? 4 - 0 4 3 - 2 1। यहाँ से हम x निकाल लेंगे, 14/2 कटेगा 7 टाइम्स और x का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 7 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्या दे रखा है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर if BC 48 meter, CD 17 meter, AD 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है कि एक ट्रेपेजियम फील्ड है ABCD, ठीक है ना। इसका पेरीमीटर आपके पास क्या है? गिवन है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या गिवन। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन? पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है? 120 मीटर। उसके बाद देखिए BC का लेंथ गिवन है कितना? 48 मीटर। इसके बाद CD का लेंथ आपके पास कितना गिवन है? 17 मीटर। AD का लेंथ आपके पास कितना गिवन है? 40 मीटर, ठीक है। देखिए ट्रेपेजियम में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 4, जिसमें कि BC दे रखा है, CD दे रखा है और AD हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB। हम क्या निकालेंगे? AB। देखिए हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है, तो फॉर्मूला हम किसका लगाएंगे? पेरीमीटर का ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स AD + DC + CB + AB, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है कितना? 120 मीटर इक्वल AD आपके पास कितना गिवन है? देख लीजिए, सॉरी BC कितना गिवन है हमारे पास? 48 प्लस DC कितना गिवन है? ये 40 होगा, 40, ठीक है।
प्लस डी सी कितना है 17, सी वी कितना है 48, ए भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए 120 इक्वल टू, इसे में क्या करना है, ऐड करना है। कितना हो जाएगा ऐड करके, ये होता है आपके पास 105 प्लस ए बी। हमें क्या निकालना है यहाँ से, ए बी निकालना है। कितना हो जाएगा 120 माइनस 105, आपके पास हो गया 5। क्या हो गया 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया क्या, हाइट। क्या आ गया, हाइट। तो ए बी हमारे पास क्या है, हाइट है। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है यहाँ पर, हाइट। और हाइट हमारे पास आ गया कितना, 5 मीटर। 5 मीटर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपको क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, एरिया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, एरिया, एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप सभी को पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पर देखिए ये ए डी पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ए डी प्लस बी सी इंटू हाइट। हाइट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी इंटू क्या होगा, ए बी। चलिए 1/2 ए डी हमारे पास गिवेन है 40 प्लस बी सी गिवेन है कितना 48 इंटू ए बी अभी हमने निकाला हाइट 5। ठीक है, ये कितना होगा 1/2 इंटू 40 प्लस 48 आपके पास कितना हो जाएगा 88 इंटू कितना हो जाएगा 5। 2 से ये कटेगा आपका, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, हमारे पास कितना हो गया 44 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 220, और एरिया है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारे पास हो गया 220 मीटर स्क्वायर। देखिए एक हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक क्या हो गया है कि यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो यहाँ पर 15 होना चाहिए। ठीक है, 15 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा 15, यहाँ पर भी क्या होगा 15। अगर ये 15 होगा तो आपका आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपके पास 660 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ठीक है, यहाँ पर भी 15 कर दीजिए। अब सही है क्वेश्चन आपका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या बोल रखा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये क्या है आपके पास डायगोनल, और ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, देखिए अब ये डायगोनल क्या करता है ना कि इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो देखिए पहला ट्रायंगल आपके पास ये हो गया। ठीक है, ये हो गया उसका बेस, ये हो गया इसका हाइट, और इस वाले ट्रायंगल में बेस तो यही होगा और हाइट आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप पहले इसका निकालो एरिया, फिर इसका निकालो एरिया, और दोनों का क्या कर दो सम। और दूसरा सबसे इजी तरीका क्या होता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, उसमें आपके पास से गिवन है डायगोनल और दो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर गिवन है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, डायगोनल। डायगोनल आपके पास गिवन है 24 मीटर, H1 आपके पास गिवन है 13 मीटर, H2 आपके पास गिवन है 8 मीटर। ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे कि एरिया ऑफ द फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू H1 प्लस H2 इंटू होता है आपके पास डायगोनल D। ठीक है, 1/2 इंटू H1 हमारे पास कितना है 13, H2 कितना है 8 है, इंटू डायगोनल आपके पास कितना है 24।
इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 इंटू 13 प्लस 8 हमारे पास कितना होता है 21, कितना होता है 21 इंटू 24, ये कटेगा 12, ठीक है। आप करो इससे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका आंसर, फाइनल आंसर। या नहीं तो है ना, आप क्या करो, इस वाले ट्रायंगल का निकाल लो और इस वाले ट्रायंगल का निकाल लो एरिया, ठीक है, और दोनों का क्या कर दो, सम कर दो, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे दूसरे मेथड से बनाऊं तो प्लीज़ आप एक कमेंट करें।